Hello, my dear students. Very good morning, all of you. Myself Radhe Patel from Sanskar Valley Academy. How are you? I hope all of you will be fine. तो बच्चों, आज हम एक अच्छे, रोचक, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का टॉपिक है फॉर क्लास 7 चैप्टर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी पदार्थ का क्लासिफिकेशन उनके किस बेसिस पे, एसिड और बेस के बेसिस पे, एसिड और बेस के बेसिस पर। एसिड क्या है, बेस क्या है, इनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इस चैप्टर में हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ाएंगे, एसिडिक सब्सटेंस क्या है इसके बारे में, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड कैसे बनते हैं, बेसिक सब्सटेंस क्या है जिससे बनता है एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एल्किली यानी क्षार कैसे बनते हैं, यानी बेस और एल्किलीज एक ही होता है। बेस और एल्किलीज क्या होता है, एक ही है। एल्किलीज सिनोनिम्स है किसका, बेस का। अब नेचुरल सब्सटेंस की बात करते हैं, तो नेचुरल सब्सटेंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से एसिड्स हैं या बेसेस हैं, जो भी हैं वो हम आपको आज इस चैप्टर में पूरी तरह से समझाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से इस चैप्टर को देखना और समझना। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। एसिड क्या है, एसिड यानी कि ऐसे कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स विच इज soluble in water and release हाइड्रोजन आयन, यानी कि ऐसे यौगिक और कंपाउंड जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। एंड दैट इज द डोनेट ऑफ प्रोटॉन, दैट इज कैपेबल टू डोनेट द प्रोटॉन्स, दैट इज कॉल्ड एसिड। यानी कि जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, यानी जो कैपेबिलिटी रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एसिड्स कहते हैं। सीधा सिंपल है, ऐसे कंपाउंड जो जल में घुलते हैं, आसानी से तो घुल जाते हैं, और घुलने के बाद क्या देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं। और जो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट करने की क्या रखते हैं, काबिलियत यानी कैपेबिलिटी रखते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। एसिड्स टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर यानी खट्टे होते हैं, है ना, तथा जो इनका सॉल्यूशन होता है एसिड्स का, वो क्या करता है, नीले यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। क्या कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ठीक, अब एसिड्स का उपयोग देखते हैं दैनिक जीवन में खाने के काम में, जैसे अंगूर खाते हैं, जितने भी हम ऑर्गेनिक मटेरियल खाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाते हैं, उनमें ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जैसे हम क्या खाते हैं, अंगूर खाते हैं, उसमें भी एसिड्स होते हैं। कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक। जैसे इमली, तो उसमें भी एसिड्स होता है, टार्टरिक। अब हम बात करते हैं गुआवा, तो ऑक्जेलिक एसिड्स होता है उसमें, है ना। नींबू की बात करें तो नींबू और संतरे में सिट्रिक एसिड होता है ना। तो इस तरह से साइट्रिक एसिड, चीनी में फॉर्मिक अम्ल होता है, सिरका अचार में एसिटिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है यानी लैक्टिक एसिड होता है, और सेब यानी एप्पल में मैलिक एसिड होता है। तो ये सभी एसिड्स जो होते हैं, ये इनको हम खाते भी हैं और इनका यूज़ भी करते हैं। चलिए एसिड्स के बारे में अब हम आपको डीपली, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की बात करें तो यह सोर्स के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बनिक, और सेकंड इज इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो ऐसे एसिड होते हैं जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, नेचुरली यानी प्लांट से प्राप्त होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। इन्हें हम नेचुरल एसिड भी कहते हैं, है ना। इनमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, वीक एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वीक। वीक यानी कमजोर, क्योंकि ये एसिड का मतलब जानते हो, तेजाब। सीधा सिंपल है, तेजाब। आपने सुना होगा कि तेजाब डाल दिया किसी के चेहरे पर तो उसका चेहरा जल गया। तो तेजाब और एसिड, जबकि ये एसिड हम खाते भी हैं, तो हमारे शरीर में तो पूरा एसिड है, फिर हमारे शरीर क्यों नहीं जलता है, क्योंकि एसिड भी टू टाइप होते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनिक
और दूसरा इनऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो होते हैं जलाने वाले, बहुत ही तेज, यानी तेजाब, बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं श्योर तेजाब ही है। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे इमली में, नींबू में, संतरे में, अंगूर में, अमरूद में, एप्पल में, और यानी कि मधुमक्खी जब काटती हैं या चींटियां काटती हैं तो उनके अंदर भी एसिड्स होता है। वो कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। चींटी और मधुमक्खी काटती है तो उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। जब हमें जलन बुझती है, जलन होने लगती है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है ना, खुजली मचती है, और इस वजह से हमें चिड़चिड़ाहट आती है हमारी बॉडी में। तो इसके एग्जाम्पल हैं सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। यानी जब हम दूध पीते हैं तो उसमें भी एसिड होता है। दूध में भी क्या होता है? एसिड होता है। दूध में कौन सा? लैक्टिक एसिड होता है ना। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जी हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? प्लांट और एनिमल, यानी पेड़ पौधे और जानवरों से हमें प्राप्त होते हैं। ये ऑर्गेनिक होते हैं, ये वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इनको हम सेवन कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स की। ऐसे एसिड्स जो मैन मेड होते हैं, यानी आदमी बनाते हैं उनको। कैसे बनाते हैं? वो इधर उधर से मिनरल से, यानी कि इनको मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है, जैसे कि ये नीचे से निकाले जाते हैं या इनको हम मिक्सअप करके बनाते हैं, है ना। तो मैन मेड एसिड्स कहलाती हैं। तो ऑल्सो नो एज मिनरल और लेबोरेटरी एसिड्स, इनको हम मिनरल और लेबोरेटरी एसिड्स भी कहते हैं। ये मैन मेड भी हैं, है ना। कंटेन एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम्स बट नो एटम्स इलेक्ट्रॉन, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाईली करोसिव होते हैं। करोसिव मतलब बहुत तेज, यह जलन कर सकते हैं। इट कॉज द बर्निंग अवर बॉडी और स्किन। इट कॉज अवर स्किन, इट कॉज द बर्न ऑफ अवर स्किन, यह हमारी स्किन को जला सकते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl, ठीक है ना। ये भी क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है। जैसे हम कहें सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, है ना। कौन सा? H2SO4। तो ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका यूज़ कहाँ होता है? बैटरियों में। कहाँ पर? बैटरी, जो जैसे ट्रक की बैटरी है, मोटरसाइकिल की बैटरी है, जितनी भी बैटरी होती हैं केमिकल बैटरीज, इन सभी में एसिड्स का यूज़ किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड्स का, है ना। तो ये इस एसिड्स को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? किंग ऑफ केमिकल, यानी रसायन का राजा बोला जाता है इसको। ध्यान रखना, किंग्स ऑफ केमिकल। ओके, चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स का। प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब इनमें कितना वाटर है? वाटर के बेसिस पर हम इसको क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई यानी डिवाइड करते हैं। तो पहला है डाइल्यूट एसिड्स और सेकंड इज कंसंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट यानी कि जिस एसिड्स में वाटर की क्वांटिटी क्या हो? ज़्यादा हो, और एसिड्स की क्वांटिटी क्या हो? वाटर के मुकाबले कम हो। यानी रेशियो, जैसे मान लीजिए एक बीकर में क्या है? 3 ml, यानी 3 लीटर, 3 लीटर क्या है? एसिड्स है, टोटल एसिड। तो इसमें मान लीजिए 2 लीटर वाटर और 1 लीटर एसिड्स, यानी प्योर एसिड्स, है ना। तो ये हो गया 3 लीटर टोटल। इस तरह से रेशियो होए तो ये क्या कहलाता है? डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब पूरी तरह से पानी से बना हुआ। ओके, अब डाइल्यूट एसिड, इसमें ज़्यादा पानी होता है, ठीक। तो समझ गए, पानी की जिसमें ज़्यादा मात्रा है तो वो क्या है? डाइल्यूट। डायल मतलब पानी की क्वांटिटी क्या है? हाई है। फिर कंसंट्रेट एसिड की बात करें तो इसमें मान लीजिए 3 लीटर कंसंट्रेट एसिड है,
किसी कंटेनर में, तो इसमें 2 लीटर क्या होगा, 2 लीटर एसिड्स होगा और 1 लीटर वाटर होगा। तो इस तरह का रेशियो है, तो ये क्या कहलाएगा, कंसनट्रेट एसिड्स। यानी कि कंसनट्रेट एसिड में प्योर एसिड्स भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें प्योर एसिड क्या है, तो आप नींबू का रस लीजिए, उसमें पानी की एक भी बूंद मत मिलाइए, और जितना रस है तो वो सारा का सारा रस क्या कहलाएगा, कंसनट्रेटेड एसिड, है ना। एसिड इज एडेड टू वाटर, एसिड में पानी मिला सकते हैं, पानी में एसिड नहीं मिला सकते, है ना, इसके बेसिस पर डाइल्यूट और कंसंट्रेट को बनाने के लिए। चलिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी मजबूती की बात करें, यानी ताकत की बात करें, कौन स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कोरोसिव इन नेचर होता है ना, कॉज बर्न ऑन स्किन यानी हमारी खाल को जला सकता है। देखा होगा आपने, जैसे एक मूवी आई थी बॉलीवुड की छपाक, वो भी तेजाब यानी जो एसिड्स है उस पर तेजाब का इफेक्ट हुआ था ना। आप कभी भी देखेंगे कि जो एसिड्स अटैक होते हैं तो उनकी यदि आप पिक देखेंगे ना चेहरे को, तो ऐसे लगेगा कि ये कहाँ से आ गए ऐसे लोग, जो चेहरा जल जाता है, बुरी तरह से दिखाई देते हैं, तो कितना बुरा होता है, लगता है ना। तो एसिड इतना तेज होता है, कभी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को कभी हमें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए कि, और इसको यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको केयरफुल, उसका अच्छी तरह से पूरी सावधानी के साथ, प्रीकॉशंस के साथ हमें एसिड्स का यूज़ करना चाहिए। प्रीकॉशंस मतलब पूर्व सावधानी। हमें पता है एसिड बहुत तेज होता है, इससे हमें हार्म भी हो सकते हैं, यानी हानिकारक होता है, इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इससे हमें बचने के लिए, यदि मान लीजिए कहीं गिर गए, तो उससे बचने के लिए हमें पूरी तरह से प्रीकॉशंस अपनानी चाहिए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स को क्या बोलते हैं हम, किंग्स ऑफ केमिकल। ठीक, अब बात करते हैं हम वीक एसिड की। तो वीक एसिड मिल्ड इन नेचर, यानी ये थोड़े से कमज़ोर होते हैं। डू नॉट कॉज बर्न ऑन स्किन, यह स्किन को नहीं जलाते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, है ना, और इसके अलावा और कौन से एसिड्स हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, जैसे आंवला, चिली, है ना, इनमें भी पाए जाते हैं एब्जॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके सोर्सेस। ऑर्गेनिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड क्या है, तो ऑर्गेनिक एसिड, जैसे सबसे पहले तो हम बात करेंगे सिट्रिक एसिड की, है ना। सिट्रिक एसिड तो ये कहाँ से मिलता है, सिट्रस फ्रूट, जैसे लेमन और ऑरेंज। ठीक, फिर सेकंड बात करते हैं लैक्टिक एसिड की, तो यह कहाँ होता है, दूध में, यानी कर्ड, दही। ठीक, फिर एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ से बनता है, आंवला और सिट्रस फ्रूट से। आंवला और सिट्रस फ्रूट क्या हो गए, सिट्रस फ्रूट हो गए लेमन और ऑरेंज, है ना। फिर नेक्स्ट है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड टेमाराइन यानी इमली, अंगूर, अनराइप मैंगो यानी कच्चा आम, जो कच्चा आम होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक। याद रखना, कभी किसी से पूछा जाए कि चलिए बताइए मैंगो में कौन सा एसिड है, तो आपको पूरा याद होना चाहिए कि बीक है, क्योंकि हम उसको खाते हैं तो बीक हो गया। फिर सेकंड कौन सा, टार्ट्रिक, है ना। ये नेचुरल है, ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, तो ये ऑर्गेनिक है। ठीक, फिर एसिटिक एसिड की बात करते हैं, तो यह विनेगार। विनेगार मतलब सोर एक खट्टा होता है, एक केमिकल होता है जो खट्टा लगता है। विनेगार का यूज़ दूध को फटाने में किया जाता है, मेडिकल्स और उस पर मिल जाता है, हमें मार्केट में भी प्रोवाइड हो जाता है। पनीर जमाने के लिए विनेगार का यूज़ किया जाता है, दूध को पनीर बनाने के लिए। फिर ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड का यूज़
स्पिनिच यानी पालक, टोमेटो, टमाटर, गुआवा, अमरूद, इनमें होता है। मैलिक एसिड एप्पल में होता है, एप्पल यानी सेब में, ठीक। और इसके बाद एमिनो एसिड्स प्रोटीन में होता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन होते हैं उन सभी में कौन सा एसिड होता है? एमिनो एसिड्स। फिर टैनिक एसिड किस में होता है? टी यानी चाय में, चाय में भी एक एसिड होता है जो टैनिक एसिड कहलाता है। फिर ग्लाइकोलिक एसिड, तो इसमें क्या होता है? शुगर केन के जूस में ग्लाइकोलिक एसिड होता है, यानी शुगर केन का जूस कैसा होता है? मीठा, और इसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है, इसी वजह से यह मीठा लगता है, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों आपको समझ में आया कि एसिड्स और एसिड्स के नेम और उनके सोर्सेस क्या हैं। अब सोर्सेस के अकॉर्डिंग आप उनको डिवाइड कर सकते हैं कि यह ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है तो एनिमल और प्लांट से होगा, और इनऑर्गेनिक है तो मिनरल होगा और कोरोसिव होगा, ठीक। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने एसिड रेन के बारे में तो सुना होगा ना, सुना है ना एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है? एसिड रेन एक फिनोमिना है। फिनोमिना मतलब एक घटना है। जब क्लाउड्स जब क्लाउड्स और वाटर, क्लाउड्स जो वाटर और गैसेस किसके साथ मिक्स होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ वाटर की ड्रॉप्स क्या हो जाती हैं? मिक्स हो जाती हैं, और मिक्स होने के बाद जब यह उस पर गिरती हैं, किसी प्लांट, किसी भी वस्तु पर, किसी भी जगह पर, तो वो उसको जला देती हैं थोड़ा सा, यानी कि उस पर इफेक्ट तो डालती ही डालती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये एसिड रेन होती है। अभी ज़्यादातर एसिड रेन हो गई क्योंकि केमिकल से निकलने वाले धुएं, डिफरेंट गैसेस जो क्या होती हैं, बादलों में मिक्स हो जाती हैं, और बादलों में क्या बनते हैं? यानी पानी, बारिश होती है। तो इसी वजह से एसिड रेन की वजह से ये प्लांट जो है क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्लांटेशन। और ये इसका मेन रीजन क्या है? फैक्ट्रीज, चिमनीज, इंडस्ट्रीज से निकला हुआ धुआं, है ना। तो इसको कम करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। एसिड रेन का एक और दुष्प्रभाव है, एसिड रेन कैन कॉज डैमेजिंग द ताजमहल मार्बल कैंकर, है ना। वाइट जो कि इसकी वाइटनेस दिखती है ना, इस वाइटनेस को क्या हो रहा है? वाइटनेस पर डैमेज हो रहा है, किसकी वजह से? जो रिफाइनरी से निकलने वाला, आगरा की रिफाइनरी, मथुरा की रिफाइनरी से निकलने वाला धुआं है, उससे क्या होता है? वो बादलों में मिल जाता है, और बादल बारिश के साथ बारिश के साथ जब वो गिरती है तो उसके मार्बल का क्षय हो रहा है धीरे धीरे, यानी मार्बल कैंकर हो रहा है, ठीक है ना। फिर यदि हम बात करते हैं अपने दांतों की, तो दांतों में भी एसिड होती है। हमें कहते हैं ना, हमारे गैस में एसिडिटी हो जाए, हमारे पेट में, सॉरी, स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी यानी एसिडिटी, इसी एसिड की ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से एसिडिटी हो जाती है। टूथ जो कैविटी हो जाती है, दांतों में कैविटी हो जाती है, सड़न गलन, तो वो भी एक एसिडिटी की वजह ही होती है, ठीक। हमारे बॉडी के लिए एसिडिटी भी, सॉरी, एसिड भी जरूरी है। कौन से एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। कौन से? ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड्स का तो जिक्र भी मत करना बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर जो इंटरनल पार्ट है ना, वो भी जल जाएंगे। फिर कहोगे कि सर ने कहा था कि एसिड तो हमारे लिए काम के हैं। तो हमारे लिए काम के एसिड वही एसिड काम के हैं जो ऑर्गेनिक हैं, यानी जो प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज से जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं ना, उसी में होता है, उसी में एसिड्स होते हैं, हमें अलग से कोई एसिड्स नहीं लेना पड़ता है। हाँ, कभी कभी जैसे ज़रूरत पड़ती है बॉडी के, तो बीमारी हो जाती है ना, वीक हो जाते हैं, तो इस वजह से कुछ मेडिकल और मेडिसिन्स में एसिड्स दी जाती है। जैसे एसिड इज सोर, एसिड क्या होता है? खट्टा होता है। एसिडस मीन सोर, एसिडस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको चैप्टर में बताया है कि एसिडस मीन सोर यानी खट्टा, और एसिडस जिसका मतलब होता है एसिड्स, है ना। तो एसिड किससे बना है? एसिडस, जो लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है ना। सिट्रिक एसिड क्या है? सिट्रिक एसिड नींबू, संतरा,
मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, मैं बता चुका हूँ। और फॉर्मिक एसिड मधुमक्खी के डंक, चींटियों के डंक, है ना, इनमें पाया जाता है। फिर द किंग ऑफ केमिकल, मैंने बताया था ना, अभी बताया जस्ट 2 मिनट बिफोर, तो मैंने बताया कि किंग ऑफ केमिकल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है मेन रूप से बैटरियों में, इसको क्या कहा जाता है, किंग्स ऑफ केमिकल। इसका यूज़ इसके बाद आर्टिफिशियल सिल्क में, है ना, कार बैटरीज, मेडिसिन्स, टेक्सटाइल, कपड़े उद्योग में, और फर्टिलाइजर मतलब खाद, जो हमारे गाँव में खेतों में खाद डाला जाता है ना, वाइट कलर का होता है, तो उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। फिर केमिकल मिनरल एसिड्स इन एग्रीकल्चर। मिनरल मतलब इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है सुपरफॉस्फेट और नाइट्रिक एसिड, जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में। इसके बाद एसिड का यूज़ किया जाता है क्लीनिंग एजेंट, यानी जो हमारे सफाई करने के लिए जो काम में आने वाली जो वो होती हैं ना दवाइयाँ, यानी कि कुछ सफाई, जैसे फर्श को क्लीन करने वाले फिनाइल वगैरह, इस तरह से। और जो भी हमारे घर में जिससे पोंछा लगाते हैं, वो भी किसका होता है, एसिड से बना होता है। एसिड से क्या होते हैं ना, बैक्टीरिया, जर्म्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक। नाइट्रिक एसिड का यूज़ क्लीनिंग अर्नामेंट, यानी कि सोने चांदी की वस्तुओं को क्लीन करने में किया जाता है नाइट्रिक एसिड का यूज़। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र बनाने में, यानी खाद बनाने में भी किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का यूज़ TNT, ट्राइनाइट्रोटाइलोइन, यानी एक्सप्लोसिव यानी एक्सप्लोजर बनाने में किया जाता है। ट्राइनाइट्रोटाइलोइन, जिसका यूज़ कहाँ, एक्सप्लोजर, जहाँ खदानों में, माइनिंग में, कोयले की खदान में विस्फोट करने के लिए। क्लीनिंग अर्नामेंट, वो तो आप बता ही चुके हैं। फिर बेस और एसिड क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि एसिड एंड बेस आर एनिमी। क्या है, बेस और एसिड्स आर एनिमी टू ईच अदर। क्या है, एसिड और बेस आर एनिमी टू ईच अदर। ठीक, यानी बेस को एसिड रोक सकता है और एसिड को बेस रोक सकता है। यानी कि एक ये चूहा बिल्ली कह तो सकते हैं, चूहे बिल्ली जैसे होते हैं, और या फिर इनको हम कह सकते हैं कि ये सांप और नेवले जैसे हैं। दोनों खतरनाक हैं और दोनों ही एक दूसरे पर वार करते हैं, यानी स्नेक और मैंगूस दोनों के जैसे। ठीक। अब बेस की बात करते हैं, व्हाट इज बेस। तो बेस क्या है, तो बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है टेस्ट में, जिसका यूज़ होता है सोप यानी साबुन में, बेकिंग पाउडर में, और जो कैसा लगे हमें, कैसा फील हो, फील स्लिपरी, हमें चिकना लगे। मिक्स्ड विद वाटर, जब वह पानी के साथ मिक्स हो जाए तो हमें कैसा लगे, स्लिपरी, जिससे क्या बनते हैं, सोप और अदर डिटर्जेंट, है ना। डिटर्जेंट कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक यानी क्षारीय। ओके। और अच्छी तरह से यदि हम बेस को डिफाइन करें, तो डिफाइन करेंगे तो इस तरह से होगा कि द बेस आर द कंपाउंड दैट इज रिएक्ट विद एसिड्स that is give the mineral and water, that is ability to receive the proton, that is able to receive the proton and soluble in hydroxide ion, that is called base। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो अम्ल से रिएक्ट करके, यानी एसिड से रिएक्ट कर क्या देते हैं, मिनरल एंड वाटर, और जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि जिनमें कैपेबिलिटी होती है, और जल में घुलने से हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं।
बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। और एसिड किसको करता है? नीले को लाल कर देता है। अब एसिड बेस का यूज़ क्या होता है दैनिक जीवन में? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल घरों में चूना लगाने में, गारा और प्लास्टर बनाने में, मिट्टी की एसिडिटी को दूर करने में। मिट्टी यानी जैसे सल्फर वर्षा होती ना, सॉरी एसिड रेन होने से मिट्टी में हमारे जो खेत हैं उनमें क्या ज़्यादा मात्रा में क्या बढ़ जाता है? एसिडिटी। तो उस एसिडिटी को दूर करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और वाटर यानी कि बहुत खारा है, बहुत पीने लायक नहीं, तो इसको सॉफ्ट वाटर बनाने में, और जल जाने पर, कभी जल जाते हैं तो उस पर मरहम पट्टी करने में भी बेस का यूज़ होता है। ओके, जैसे मैंने कहा कि सॉइल की एसिडिटी को दूर करने में, जैसे रेन वो होती ना एसिड रेन, तो एसिड रेन होने के बाद जो सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाती है, उस एसिडिटी को दूर करने के लिए उसमें लाइम को मिक्स किया जाता है। यानी लाइम को मिक्स करें, लाइम कैसा होता है? बेसिक होता है। तो उसको मिक्स करेंगे तो वो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी? फर्टाइल, है ना। फिर यूज ऑफ बेस इन एग्रीकल्चर में भी इसका यूज होता है। कैसे? इसके लाइम डिक्रीज एसिडिटी और पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब जानते हो? पेस्टिसाइड यह कीड़ों को मारने, छोटे छोटे कीड़ों को मारने में यूज किया जाता है पेस्टिसाइड में। ठीक। फिर बेस का यूज भी फर्टिलाइजर में किया जाता है। कैसे किया जाता है? जो बेस है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर है इसको बनाने में यूज होता है ना। चलिए, बेस का यूज कंस्ट्रक्शन में होता है, कंक्रीट, है ना, कलर बनाने में भी इसका यूज होता है। किसका? बेस का। यानी कलर भी कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। और जो हमारी सोप है, डिटर्जेंट है, निरमा है, वो भी कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। यूज ऑफ कास्टिक सोडा। सोडा, कास्टिक सोडा क्या है? बेसिक है। तो इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है पेपर बनाने में, टेक्सटाइल में, सोप इंडस्ट्री में। ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट, बेस का यूज होता है सेल में, यानी एल्कलाइन सेल, जो बैटरी वाले सेल होते हैं इनमें भी यूज किया जाता है। किसका? बेसिस का। ठीक। वाटर। अब हम बात करते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो ना तो बेसिक है और ना ही एसिडिक है, यानी सॉरी, ना तो बेसिक है और ना ही एसिड है, वो क्या कहलाता है? नेचुरल, यानी न्यूट्रल। न्यूट्रल सब्सटेंस, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल सब्सटेंस। कैसा है? न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी दोनों के बीच का, जिसे हम क्या कहेंगे? वाटर। तो वाटर इज द न्यूट्रल सब्सटेंस। यह एसिड में भी मिक्स हो जाता है और बेस में भी मिक्स हो जाता है। न्यूट्रल सब्सटेंस के सम एग्जाम्पल ये भी हैं कि उसके अलावा कॉमन सॉल्ट जो नमक होता है ना, ये भी न्यूट्रल सब्सटेंस है। शुगर है, चीनी है, वो भी न्यूट्रल सब्सटेंस है। व्हाट इज एन एसिडिक सब्सटेंस? एसिडिक सब्सटेंस क्या है? तो एसिडिक सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं, कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। चेंज द कलर, कलर चेंज कर सकते हैं। लिटमस ब्लू को रेड में, यानी नीले लिटमस को रेड में चेंज कर दें। मोस्ट ऑफ एसिडिक सोल्यूबल इन वाटर। ज़्यादातर एसिड क्या होते हैं? वाटर में मिक्स्ड होते हैं। अब न्यूट्रल substance which are neither acidic nor basic are called neutral substance like water। जैसे अब एक एक्टिविटी आपको करके दिखाएंगे और ये आपको घर पर करना है इस एक्टिविटी को। तो इस एक्टिविटी में सबसे पहले आपको क्या लेना है? बहुत सी कुछ चीज़ों को आपको रखना है अपने पास। पहले तो एक कागज़ रखना है, एक पेपर रखना है ना, प्लेन पेपर। ठीक। और आपको क्या रखना है? ये वाटर रखना है थोड़ा सा,
फिर टर्मरिक यानी हल्दी का पाउडर रखना है, फिर ये डिटर्जेंट निरमा को रखना है, और इसके अलावा कुछ ये लेमन। तो ये हो गया एसिडिक मटेरियल यानी एसिड हो गया, ये हो गया बेस, और ये इसको हम बनाएंगे लिटमस पेपर, और ये वाटर है। तो वाटर को मिक्स करेंगे, हल्दी में डालेंगे, तो क्या बन जाएगा, एक पेस्ट बन जाएगा, है ना। और पेस्ट बनने के बाद इसका पेस्ट बनाएंगे, वाटर को हल्दी में मिलाएंगे और वाटर को इसमें मिलाएंगे, और इसको क्या करेंगे, नाइफ से कट करेंगे हाफ, और लेमन जूस निकाल लेंगे, केवल नींबू का रस निकालेंगे, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, हम हल्दी के पेस्ट से इस कागज को क्या करेंगे, कलर करेंगे, है ना। तो ये लिटमस पेपर के जैसा वर्क करेगा। कैसा वर्क करेगा, लिटमस पेपर के जैसा। ठीक, अब क्या करेंगे, एक ब्रश भी ले सकते हैं, इसके बजाय हम ईयरबड्स की जगह हम क्या ले सकते हैं, कान को साफ करने वाली जो बड्स होती है ना, ईयरबड्स, उनके बजाय हम ब्रश भी ले सकते हैं छोटा सा। तो हल्दी के लेप से पहले हम क्या करेंगे, पेपर को कलर कर देंगे पूरा, और फिर उसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे पेपर को। सुखाने के बाद, पेपर के सूखने के बाद, ये जो लेमन जूस है इसमें, इस लेमन जूस को पेपर पर रखेंगे, यानी कि पेंट करेंगे पेपर को। तो पेपर पर पेंट करने पर पेपर के जो कलर है पेपर का, वो लाइट येलो कलर शो करेगा। कैसा कलर, लाइट येलो कलर, है ना। यानी कि जैसा पीला कलर है ना, वैसा कि वैसे ही रहेगा वो। फिर इसके बाद अब बेसिक सब्सटेंस लेंगे, बेसिक यानी डिटर्जेंट का सॉल्यूशन लेंगे, और इसको हम इस पर स्क्रैच करेंगे इस तरह से, तो हमें कलर चेंज होता दिखेगा। जैसे कि आप देखेंगे ना, तो इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे इस तरह से, तो ऐसे कलर चेंज हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी आप लोगों को घर पर करनी है, इससे आपको पता लगाना है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ न्यूट्रल है, सॉरी बेसिक है। अब मैं आपको कुछ एसिड के फार्मूला बताना चाहूँगा, जो फार्मूला इस तरह से हैं। ये इनऑर्गेनिक एसिड्स के फार्मूला हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सेकेंड नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये कौन से हैं, इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक कैसे होते हैं, क्रोसिव एंड हाईली क्रोसिव, और यह ज़्यादा तेज होते हैं, यानी कि ये स्किन को जला सकते हैं, ऐसे एसिड्स हैं ये, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स कैसे बनते हैं, तो कार्बन इज आ नॉन मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, सभी जानते हैं। विद जब यह रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म विच इज एसिडिक इन नेचर। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल है, गैस भी है, और ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन तो मॉलिक्यूल है, वो है, गैस नहीं है। गैस क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसके साथ रिएक्ट करे तो क्या बना है, CO2। और CO2 क्या है, एसिडिक है। अब कैसे एसिडिक है, क्योंकि जब CO2 बादलों में मिल जाती है और पानी की बूंदों के साथ हमारी मिट्टी में मिलती है, तो वह एसिडिक बना देती है ना। तो इस तरह से एसिड्स बनते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, कार्बनिक एसिड इज फॉर्म। तो क्या बनता है, कार्बनिक एसिड बनता है। देखो, यही जब हम कहते हैं ना कि सल्फर वर्षा हो रही, यानी एसिड रेन हो रही, तो यही एसिड रेन जो CO2 मिक्स होती है वाटर के साथ, क्या बनाती है, H2CO3, तो यही बनाती है क्या, कार्बोनिक एसिड। तो याद रखना, एसिड रेन में कौन सा एसिड होता है, तो एसिड रेन में कार्बोनिक एसिड होता है।
कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2, कौन सा फॉर्मूला है? H2CO3, यही है एसिड रेन। क्या है? एसिड रेन। ठीक। अब सल्फर इज नॉन मेटल, सल्फर क्या है? नॉन मेटल है ना। और जब यह रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड भी पानी से रिएक्ट करेगी तो यह क्या बनाएगी? सल्फरस एसिड। यह भी एसिड रेन है। क्या है? यह भी एसिड रेन है। ठीक। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी ये तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा तो इसे भी हम एसिड रेन बोल सकते हैं। ठीक। अब टेस्ट फॉर एसिड, एसिड का टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं। वो इंडिकेटर कौन से हैं? सबसे पहले ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिर रेड लिटमस पेपर, फिर फिनोल्फ्थिलीन, फिनोल्फ्थिलीन ध्यान से पढ़ना, और मिथाइल ऑरेंज, किस में होता है? ऑरेंज में, सॉरी जिनका कलर होता है, जो कलर को चेंज कर देते हैं। जैसे ब्लू लिटमस है तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, और रेड लिटमस है तो ब्लू में चेंज हो जाएगा। फिनोल्फ्थिलीन में कोई कलर चेंज नहीं होगा, और मिथाइल ऑरेंज है तो ऑरेंज में चेंज कर देगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड हैव सोर टेस्ट, मैं बता ही चुका हूँ, कड़वे होते, खट्टे होते हैं। ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को ऑरेंज में चेंज कर देते हैं। यह एक्टिविटी आपका असाइनमेंट है। इसको आपको इंडिकेटर के यूज़ करके जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है ना, उसी एक्टिविटी के थ्रू आपको मैंगो, टोमेटो, लेमन, ग्रेप्स, राइस, इन सब के एसिड्स को लिखना है। क्या इनमें एसिड होता है तो लिखना है यस, नहीं है तो नहीं। और इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर आपने यूज़ किया है जिससे कि आपको पता चला कि ये एसिडिक है, यानी मैंगो है, तो मैंगो को आपको कैसे पता चला कि यह मैंगो एसिडिक है? तो आपने कौन सा इंडिकेटर, इन चारों इंडिकेटर में से कौन सा इंडिकेटर आपने यूज़ किया है? तो वो इंडिकेटर आपको नेम लिखने हैं यहाँ, और फिर हम उसका चेक करेंगे कि आपका सही है कि गलत है। ठीक। अब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड तो मैं बता चुका हूँ कि किंग ऑफ केमिकल है ना। सल्फ्यूरिक एसिड किंग्स ऑफ केमिकल कहलाता है। बैटरियों में यूज़ किया जाता है, या फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, एमोनियम सल्फेट बनाने में, सुपर फास्फेट बनाने में, ऑटोमोबाइल की बैटरियों में, मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट बनाने में, ड्रग्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, सेवरल केमिकल सच एज कॉपर सल्फेट, एप्सम बनाने में, और इन टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्रीज में भी, लेदर यानी चमड़े की उद्योग में बेल्ट वगैरह बनाए जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। फिर नाइट्रिक एसिड से इसी तरह से, तो ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्किली, एल्किलीज क्या है? एल्किली यानी बेस, यानी क्षार। तो एल्किलीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग मेटल ऑक्साइड इन वाटर। जब मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं किसमें? वाटर में। तो क्या बनाते हैं? एल्किलीज बनाते हैं। कैसे? जब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्या है? मेटल है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी जल के साथ, तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो क्या है? बेसिक होता है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीज पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये क्या है? बेसिक होता है। ठीक। इनकी प्रॉपर्टीज एल्केलीज कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, बेस ही तो है ये। दे आर स्लिपरी इन नेचर, यह नेचर में कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। स्लिपरी यानी फिसलते हैं यदि पानी में, पानी के कांटेक्ट में आए तो। स्ट्रॉन्ग एल्कली आर क्रोसिव इन नेचर, क्रोसिव होते हैं, बहुत तेजाब। दे प्रोड्यूस पेनफुल ब्लिस्टर इफ फॉल ऑन आवर स्किन, यह बहुत घातक हो सकते हैं यदि हमारी बॉडी के स्किन पर गिर जाए तो। ठीक है ना।
अब ये एक्टिविटी आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्कली Mg यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, तो टेक आ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम वायर की एक स्ट्रिप लेंगे, इसको होल्ड करेंगे इस तरह से चिमटे में, और एक पेयर ऑफ टंग बोलेंगे और इसको आग के ऊपर लेंगे, चिमटा में पकड़ करके इसको आग के पास लेंगे। इट विल स्टार्ट बर्निंग, जब यह जलेगी, कलेक्ट द एस, इसकी राख को कलेक्ट करे, इट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी, इसको पानी में घोलेंगे एक गिलास में। आ फ्यू मिनट बाद, कुछ मिनट्स के बाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड विल कम्प्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, द वाटर विल टर्न इनटू अ सोपी सॉल्यूशन, यह साबुन जैसे सोपी सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। किसका? मैग्नीशियम के जलने के बाद जो उसकी राख होगी, उस राख को पानी में मिलाएंगे तो इसका सॉल्यूशन साबुन के जैसे झाग दिखाई देगा। और रेड लिटमस पेपर जब इसमें डालेंगे तो इट टर्न इनटू ब्लू। तो जो एसिड और सॉरी बेस होते हैं और एल्कली होते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक, किसको? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे कि यह क्या है। यह है हमारा पीएच स्केल, यानी कि हमें किसी को तो मापने का मेजरमेंट तो चाहिए है। तो इस तरह से यदि किसी सब्सटेंस को हम एसिड और बेस उसके मेजरमेंट के थ्रू मापते हैं। जैसे किसी का पीएच स्केल यदि 1 2 3 4 5 6 है तो वह क्या है? 6 तक है तो वह क्या है? एसिड्स है, चाहे वो कैसे भी हों। और जो 1 2 3 तक हैं वो तो होते हैं इनऑर्गेनिक, 4 में एसिड रेन, और 5 एंड 6 में होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। और 7 यदि पीएच किसी का 7 है तो वो कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना तो वो बेस है ना ही वो एसिड है। फिर 7 टू अबव 14 तक, 7 से ऊपर यानी 14 तक जितने भी पीएच स्केल होते हैं वो क्या बताते हैं? वो क्या होते हैं? वो कैसे होते हैं? बेस यानी एल्कली। तो 8 है तो सी वाटर यानी समुद्र का पानी 8 में इतना खारा होता है तो वो क्या है? वो बेसिक क्षार है। फिर 9 में बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, पापड़ी सोडा। और 10 में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम की जलने वाली राख को पानी में मिलाएंगे तो वो बन जाएगी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो 10 होगा जिसका पीएच। फिर अमोनिया है, अमोनिया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सोपी वाटर है ना, सोपी मतलब साबुन के झाग जैसा वाटर, 12। और 13 में ब्लीच, तो यह बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। और फिर 14 यानी नालियों को साफ करने वाला क्लीनर, ड्रेन क्लीनर। तो ये पीएच होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अब हम बात करते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो है मैन्युफैक्चर में, फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चर में, सच एज अमोनियम नाइट्रेट, टू मैन्युफैक्चर नायलॉन, प्लास्टिक। आज के समय में नायलॉन और प्लास्टिक्स बनाने में यूज़ होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। एज इंक रिमूवर, टू रिमूव इंक स्पॉट फ्रॉम क्लॉथ, कपड़े से इंक हटाने में इसका यूज़ होता है ना। फिर अदर बेसिस भी होते हैं इस तरह से। न्यूट्रल सब्सटेंस यानी वाटर न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश्ड। अब आपको इसको क्लियरली ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। एंड आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से घर पर रहिए।